लखनऊ। ज्ञानदायिनी माँ भगवती शारदा को प्रणाम करती हूँ। एक ही दे दो ना यार, एक ही मतलब शादीशुदा लोगों को दो दो मत दो यार, एक माइक दो, एक बंद कर दे राजा, पैसा पूरा मिलेगा, दोनों बात के क्लेम कर बस एक तो लगा जेन बढ़िया हो, शादी हो गए तो माइक बिहार हो गए, ज्यादा देर मत रुक गए वहां पर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मां शारदे की वंदना के लिए। कविता तिवारी, लखनऊ। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, आपकी गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। माँ की वंदना का मुझे आदेश हुआ है, स्वतंत्रता का पावन पर्व है। मेरी वंदना में यदि मातृ वंदना से भारत माता की वंदना तक यदि यात्रा हो जाए तो आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाएगी आप तय करेंगे। मैं 4 पंक्तियों से माँ भगवती शारदा का आह्वान कर रही हूँ। बस एक निवेदन कर रही हूँ कि 100% इस मंच की ओर अपना ध्यान लगा लीजिएगा और मेरी भावना और शब्द मिलकर आइए माँ को बुलाएं। पंक्तियां समर्पित करती सुनिए। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है। माँ की वंदना ये प्रारंभ करते हैं। माँ के चरणों में कुछ छंद समर्पित कर रही हूँ। प्रत्येक छंद में मैं माँ से कुछ मांग रही हूँ। एक एक व्यक्ति सम्मिलित हो, पंक्तियां समर्पित कर। श्वेत कमलासिनी सुशोभिताम्बराल पृष्ठ, दीप्ति शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ, लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वर दात्री है विधात्री, पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे नाज कविता संवार दे। तार दे सितार को समारम, यति लय गति कर दे अमर शार दे। ताल सेन बैजू बावरा उतार दे धरा पे, शब्द राश स्वर कर दे प्रखर शार दे। तेरे दरबार लेके सपने हजार आई, यदि हो सके तो कामें कर शार दे। कविता कला का यश गान नित्य होता रहे, कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। कवियों में ब्रह्म का विवेक भर शार दे। कि कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम रस, व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ। उर में जगा दे प्यार या कि कर दे संहार, किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ। हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार, खंड की प्रहार का भी रूप दर्श
दे माँ। राष्ट्र को जो मानते हैं, राष्ट्र को जो मानते हैं, सिर्फ एक धर्मशाला ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे। हो गया आंदोलन खत्म। दादा राष्ट्रभक्ति तकलीफ दी है। कविता तिवारी ने माँ शारदे की वंदना की। और एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बौद्धिक लोग बैठे हुए हैं, जब हम माँ शारदे की वंदना करते हैं तो आपको दिखता नहीं, हमको दिखता नहीं, लेकिन माँ मंच पर आकर स्थापित होती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात रामचरितमानस में है। भगति हेतु विधि भुवन विहाई, सुमिरत सारद आवती थाई। माँ आके मंच पर बैठ जाती है और कविता सुनती है। अगर कविता ना हो, उसके जगह बदरस हो, लफासी हो, उसके लिए भी रामचरितमानस में चौपाई आती है। कीन प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा जगत पछताना। क्या कहाँ फंस गई? मेरे बेटे आजकल क्या लिख रहे हैं? ये माता सरस्वती की का आशीर्वाद है जो कविता तिवारी आज राष्ट्रीय क्षितिज में वीर रस की कवित्रियों के नाम से विख्यात है। और बहुत पैसा भी देते, एक बोरा पैसा देते, बहुत पैसा देते। यहाँ तो नहीं मालूम छूट में आए, वो इतने जानते हैं, लेकिन आशीष सिंघानिया तो मारवाड़ी आदमी, वो तो सेट करे थोड़ी कुछ घटवाए हो। लेकिन कविता तिवारी हिंदुस्तान की बहुत महंगी कवित्री हैं। मैं महंगी इसलिए नहीं बोलता, उनकी कविता अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए कोई कितना भी पेमेंट कर दे, उनकी कविता का मूल्य नहीं हो सकता, उनकी प्रस्तुति का मूल्य हो सकता है। एक बार कविता तिवारी के लिए सम्मान में ताली बजाएं। तो सबको नाश कर दो, समाप्त कर दो। चाय वाले चाय बेचे थे का थोड़ा कुछ नहीं कहा, भैया कहीं प्रधानमंत्री बन जाए बेटा, क्या टेंशन? चाय रखे काफी रखे हुए तो राष्ट्रपति बन गई। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, आप दोनों जैसे बैठे हैं, मेरे शर्मा जी और आप भाई साहब दोनों बिल्कुल सही घटना बता रहे हैं। आज के 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था। कुमार विश्वास संचालन कर रहा था। तो उस सम्मेलन में कवि के रूप में आमंत्रित था। जैसे महेश शर्मा जी बैठे हैं, वैसे अमित शाह बैठे थे जो उस अहमदाबाद के महापौर थे। और जैसे भाई साहब आप बैठे हैं, वैसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। देखो आज वो कहाँ पहुँच गया। तो आप मेरे को सीरियसली सुनो। पाकिस्तान, चीन, इसको तो हम 4-4 लाइन में निपटाते हैं। वो छत्तीसगढ़ के रोहतई मन बर्तन मांजर पाकिस्तान में निपटा देते। जब मुशर्रफ रही से पाकिस्तान में तो दूझन रोहतई बर्तन मांजत कहाँ थे? ये रोखा मुशर्रफ में ना कीड़ा पर ही कीड़ा, तो दूसरा कहाँ थे? कीड़ा ले तो पूछ पर ही के नहीं। और पाकिस्तान कुकुर, चीन खर्रू कुकुर, दोनों भारत दाहर देखा थे टुकुर टुकुर। ते देखे ये बात में दम है, फिर खंबा के ऊपर गोड़ मत उठावे, नीचे में बम है। हम मन बहुत आसानी से निपटाते हैं। जे हिंदुस्तान में गाना पॉपुलर हो जाते, कैसे आशीष अखियों से गोली मारे, तो हम मन काकर से डरबो? ये चीन पाकिस्तान हमारे 2 दिन के एक से डरे के कोनो बात नहीं है। बोला निपटाए पर तो कविता तिवारी और श्रद्धा सौर्य के गीत गजल ही काफी है, गीते में निपटा डाली। अब आइए पहले कवि को बुलाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे कवि बाहर से आए हैं। कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहाँ राम ने जन्म लिया वहाँ बाबर का क्या काम? जहाँ राम ने जन्म लिया वहाँ बाबर का क्या काम? वर्षों का ये यक्ष प्रश्न उत्तर हमने बतलाया है। और जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाया। जहाँ राम ने जन्म लिया मंदिर वही बनाया है। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम अक्षत चावल कुमकुम रोली बंधन चंदन वाले हैं। हम दुर्वा हैं, हम बिल्वपत्र, हम दूध दही शक्कर शहद, हम ही पंचामृत हैं। हम कपूर की आरती, हम एकादशी का व्रत है। हर हर गंगे बम बम भोले वाले हैं।
राम मंदिर बना लिया, अब मथुरा जाने वाले हैं। पहले कवि को निमंत्रित करता हूँ, हमारे शहर रायपुर का ही है, ईशान विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले, बिजली वाले, अरे मोर मोहल्ला बहुत बंद थे। ईशान विद्युत को मैं बुलाता हूँ और नई प्रतिभा को, आंगन की तुलसी नहीं, आंगन का तुलसा है। एक बार इस तुलसा के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। काली ने भैया घर में तो बंगला ले लो भैया, बाजू में दादा घर के। परे वो जन्म मरण से, परे समय से काल से, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। पहले नंबर मेरा होता है, मैं आपके लोकल बालक हूं, तो बहुत अधिकार के साथ कहता हूं कि रायपुर वाले प्यार देंगे। परे वो जन्म मरण से, परे समय से काल से, झूम उठता है विश्व सारा, उसके डमरू ताल से, दर बदर भटक के तू खोजता है शिव को क्यों? शिला शिला में शिव है तू देख जरा ध्यान से, शिला शिला में शिव है तू देख जरा ध्यान से। सावन का महीना चल रहा है, काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले मेरे इष्ट बाबा विश्वनाथ के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। मंच का आदेश चाहूंगा कि पापी पेट के पालक जय जय, सकल सृष्टि संचालक जय जय। हाथ तैयार रखना अपने। पापी पेट के पालक जय जय, सकल सृष्टि संचालक जय जय, दुष्ट दृष्टि के नाशक जय जय, काल लोक के शासक जय, भोले का भव्य भाल जय, पहने बागा का छाल जय, दिग्पाल जय, डमरू ताल जय, मृत्यु लोक के अधिपति बाबा मेरे महाकाल जय। एक बार दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती माते। आप सभी कविता सुनने के मूड में आ सके हैं। इन सभी कवियों की भूमिका में मैं खड़ा हूँ। देखिए, जब शुरू लिखना चालू किया था, पढ़ना चालू किया था, तो अमन भैया और कविता दीदी को मैं यूट्यूब में और पढ़ के यूट्यूब में देखता था। भैया ने भी किताब भी आई, उसको पढ़ करके मैंने सीखा है। मैं विशेषकर से अपने बड़े भैया आशीर्वाद सिंघानिया जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मात्र 19 साल की उम्र में इनके साथ बैठाना तो दूर, मैं सोचा नहीं था कि पढ़ भी पाऊंगा। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ भैया। आइए, पहला नंबर मेरा है माता सरस्वती को प्रणाम निवेदित करते हुए 4 पंक्तियां अपने परिचय की पढ़ता हूं कि क्या लिखता हूं, क्या पढ़ता हूं। बहुत ही कम समय में आप सभी के बीच में हूं कि ना मलिकता किसी के सज्ज और श्रृंगार पर। हमारे प्रांत प्रचारक भैया जी बैठे हैं, नारायण भैया, कि ना मलिकता किसी के सज्ज और श्रृंगार पर, नाम पढ़ता शायरी किसी के घुंघरुओं के छनकार पर, संघ का शिक्षित सनातनी बालक हूं मैं, नग्न पांव चलता हूं देशभक्ति के अंगार पर, नग्न पांव चलता हूं देशभक्ति के अंगार पर। विपदा अगर मैं तो वही समाधान हूं, ये युवा शक्ति बता रही कि कौन हूं मैं। विपदा अगर मैं तो वही समाधान हूं, ज्ञान गीता के साथ आधुनिक विज्ञान हूं, बेजान पड़े लोगों में भर रहा मैं जान हूं, स्वर्ण गर्भा मैं भारती की दिव्यता का दिव्यगान हूं, राष्ट्र के कृपाण का टूटा वारंग हूं, शिव का पिनाक हूं मैं, विष्णु का सरंग हूं, आजादी के ढोल से निकलता तरंग हूं, अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रसंग हूं, मैं हल्दी घाटी की माटी में चेतक कटाप हूं, शूद्रों का संघर्ष हूं, क्षत्रियों का प्रताप हूं, ध्यान मग्न बैठे विप्रवरों का संध्या जाप हूं, मैं भारती के दर्द का मैं कर रहा मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूं। कौन हूं मैं? कौन है युवा शक्ति? मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का अचूक बाण हूं। अरे मैं युवा हूं भारत का, मैं भारत का प्राण हूं, मैं युवा हूं भारत का। तुम धरातल के आधार उठो, आगे बढ़ो युवा। एक बहुत ही दुख होता है, मैं 19 साल का हूं, इस देश का भार मुझ पर, ऐसा कहा जाता है कि युवाओं के कंधे पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है। कुछ समय पहले दत्ता एक गाना प्रचलित हुआ था, बचपन का प्यार। आप सभी महिलाओं के आगे में, आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के आगे में एक तर्क टिप्पणी करना चाहता हूं कि वास्तव में देश को बढ़ाना है तो आवश्यकता क्या है कि अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा। जिस राष्ट्र की संस्कृति श्रृंगार को पूजा की रूप में दी जाती है साहब, उस समय श्रृंगार को पुहड़ता के रूप में प्रेषित करना मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। जिस राष्ट्र के इतिहास में नारी के चीर खींचने पर महाभारत हो जाता हो, उस समय देश के युवा मोमबत्ती लेकर खड़े हुए, शर्म की बात है, धिक्कार है आप सभी के ऊपर। अंग प्रदर्शन कर मिले कितनी भी प्रसिद्धि, मगर समाज में सम्मान राम नाम गाने से होगा।
चाहते हो भारत का नाम गुंजित करना विश्व में, तो देश के युवाओं को जगाने से होगा। अरे राष्ट्र का उत्थान, देश का उत्थान होगा वंदे मातरम से, ना कि तुम्हारे बचपन का प्यार गाने से होगा। राष्ट्र का उत्थान कि तुम धरातल के आधार हो, उठो आगे बढ़ो युवा, चिंतन करो भविष्य का, भूलो भूत में जो हुआ। तुम अग्नि के ताप हो, तुम राष्ट्रवाद की छाप हो, तुम शिवा हो, तुम शंभा हो, तुम ही राणा प्रताप हो। तुमसे चलेगा देश, तुम देश से नहीं चलोगे। तुम पालोगे देश को, तुम देश से नहीं पलोगे। तो उठो, उठाओ कलम अपनी और सुंदर स्वाभिमान लिखो। राष्ट्र में होने वाला सारा अनुसंधान लिखो, लिखो कहानी बलिदानों की, कविता में बलिदान लिखो। रक्त को बनाकर शाही अपने सुंदर हिंदुस्तान लिखो। रक्त को बनाकर शाही अपने सुंदर हिंदुस्तान लिखो। रक्त को बनाकर शाही अपने सुंदर हिंदुस्तान लिखो। शीघ्र उठ आगे बढ़, संघर्ष पथ पे चलते चल, डगमगाए ना कहीं कदम तेरा देख के। आज स्वतंत्रता दिवस है। बहुत दुर्भाग्य के साथ बहुत पीड़ा होती है जब इस देश के स्वतंत्रता सेनानी को बहुत सी गालियां बोल दी या उनका उपहास करा गया। कुछ लोग कहते हैं जिनका खुद के वंश का जिम्मेदारी के साथ टिप्पणी करना चाहूंगा कि माफी चाहूंगा, वो सावरकर के बारे में सोचिए साहब। उस सावरकर के आप वंशज हैं जिसने इस देश के लिए दो बार इस जीवन उनको दो बार जीवन भर की उनको सजा हुई है काला पानी की। वो कोई अगर ऐसा क्रांतिकारी तो मुझे बताएं। तालियां उठनी चाहिए थी आपकी। शीघ्र उठ आगे बढ़, संघर्ष पथ पे चलते चल, डगमगाए ना कहीं कदम तेरा देख के। दिल में उमंग ले जीवन के जंग में, भागना है तेज तुझको पवन के वेग से। चल समय के संग संग खुद से न हो तू तंग, दूर करे लक्ष्य से तू उनको दूर फेंक दे। एक आंख नीच के प्रत्यंचा को खींच के संघर्ष बाण से अमित्र लक्ष्य अपना भेद दे। संघर्ष बाण से अमित्र लक्ष्य अपना भेद दे। आइए अंतिम एक रचना पढ़ के, क्योंकि इन सभी को हमको सुनना है, समय की मर्यादा है, 10 बजे तक ये कार्यक्रम खत्म करना है, पास में आ गया है। तो एक रणचंडिका मेरी बहुत ही पसंदीदा कविता है जिसको आप सभी ने बहुत प्रेम दिया। बस उस कविता को पढ़ करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। दृश्य केवल इतना रखेगा दीदी कि माता रणचंडिका अरिदल का दानव दल का संहार करके पहने कटे हाथ का गर्दन करती वो अरिदल का मर्दन। पहने कटे हाथ का गर्दन करती वो अरिदल का मर्दन। छनक छनक पायल छन के गले में मुंडों की माला ले। अरे रक्त वर्ण है नैन नैन अरिदल के उड़ते चैन चैन। हाथों पर अपने कटार लिए अपना स्वरूप विस्तार किए। अरिदल की चमड़ी खींच खींच रही रक्त से भूमि। सींच सींच देवता संग में दानव कापे, कोई इधर भगे कोई उधर भगे। चारों ओर दिखे रण खाली खाली सभा। उठा करके बोले जय जय चंडी जय जय काली। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। भाई ईशान विद्युत ने जबरदस्त काम किया। रायपुर में इस कवि का अभ्युदय हुआ। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के 33 जिले और 30 तखार के जिन राज्य है, चाहे महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, वहाँ इनका गमन हो। भगवान इनको वहाँ तक पहुँचाए, फिर दिल्ली बम्बई तक पहुँचाए, ये मेरी कामना है। और प्रतिभा अपने ही प्रदेश से चालू होती है। भाई आशीष सिंघानिया ने एक बड़ा पवित्र काम किया है कि यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को मंच में बड़े कवियों के बीच बैठाकर उनके अंदर का, छत्तीसगढ़िया आदमी बड़ा संकोची होता है, उस संकोच को दूर करने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के आदमी तो इतना संकोची होते, ट्रेन में बैठे नहीं थे रिजर्वेशन के टिकट के, तब वो अपन सीट में कौन ट्रम बैठे रही 16 नंबर मोड़, तो तोरे पसर जाना बे सूझ जा, नहीं सूझ सका वो। छत्तीसगढ़िया आदमी अंदर से बड़ा सही नेचर के होते। और धीरे धीरे ईशान भी बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें दो मत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय वास्तव में हमको कम मिला है, पर उतना ही मिला है जितना भगवान ने दिया है। इससे ज़्यादा समय किसी को नहीं मिलता है, इसमें दो मत नहीं है। कम से कम आ भाई तुम बैठ जा, इसे बंद करना है, आवाज है। अच्छा आंदे 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 कोनो तो आवे। वो तो संस्कृति विभाग वो करे, ओकरे तो मंत्री रहे शुरू से, गाना बजाना नाचना गाना सब ओकरे हाथ के, तो सब आई कहाँ जाए।
हमारा तो गर्व है उनकर ऊपर, जिन छत्तीसगढ़ी ने राजभाषा बनाई, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बनाई, ऐसा यशस्वी हमारे मंत्री जी ब्रजमोहन जी के आगमन होते और निश्चित वो सुन ही बैठ के मत उमत नहीं है। मैं एक बाद अगला कवि ला बुलाता हूँ, अगर मंत्री जी आ जाएंगे तो आप थोड़ी देर रुक जाना, है ना, फिर बैठ जाना उनका भाषण। उसके बाद ये अमन अक्षर, मैंने पहले भी आपको उनके बारे में बताया है। अमन अक्षर एक ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने राम की मूर्ति को मंच पर स्थापित किया अपनी कविता के माध्यम से। जब वो अपनी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि राम जी अवतारित हो गए हैं और अयोध्या में दर्शन दे रहे हैं। ऐसे रचनाधर्मी, ऊर्जा संपन्न, धारदार कवि जिन्होंने राम पर तो लिखा ही, सामाजिक मर्यादा पर लिखा, बुजुर्गों पे लिखा, सामाजिक कल्याण पे लिखा, अनेक विधाओं पे जिस कवि ने कविता लिखी। बिहार के जागरण के कवि सम्मेलन में मेरे साथ ये 7-8 कवि सम्मेलन में रहे और हर जगह इन्होंने खूब वाहवाही लौटी। आज वो रायपुर आए हैं, आप उन्हें निराश मत करिएगा। दोनों हाथ उठा के एक बार ताली बजाएं, भाई अमन अक्षर। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भैया आ गए क्या मंत्री? तिरंगा तोला नमन। ऐसा है अमन, जब राम की कविता पढ़ोगे तो कृष्ण तो आएगा ही। जब राम की कविता पढ़ोगे तो ब्रजमोहन आएंगे, चिंता मत करो, आप पढ़ो। जोरदार तालियां बजाएं। अमन अक्षर इंदौर से हमारे बीच आए। तिरंगा तोला नमन का ये दूसरा संस्करण है और आशीष भाई संस्कृति विभाग के साथ साथ जितने भी कार्यक्रम करते हैं उसकी ख्याति पूरे देश में है। आज भी समृद्ध मंच है। पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान हो चुके पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के संचालन में पढ़ना हम किसी के लिए गर्व की बात है। मंजीत सिंह जी की उपस्थिति यहाँ पर है। वरिष्ठतम हास्य कवियों में से एक हैं देश के, कविता दीदी यहाँ पर है और मेरी बहन श्रद्धा और ईशान, सब लोग हैं। मैं अपने क्रम में हूँ। सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सारे सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोग अपनी सेवा रहते, आपके जो संघर्ष और आपकी सुरक्षा में हम लोग रहे और आज भी हम यहाँ पर इस आज़ादी के उत्सव को मना रहे हैं। तो जो शहीद हो चुके हैं वो उनका भी वो आधार है इस स्वतंत्रता के, और जो इस समय सीमा पर है और अलग अलग जगहों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। एक बार उन सभी सैनिकों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। आज के जितने भी कवि हैं उनका एक एक शब्द भारत माता और आप लोगों के चरणों के लिए हैं। हम किसी भी विषय पर कविता पढ़े, लेकिन हम लोग आपके लिए आए हैं, इस आज़ादी को मनाने के लिए आए हैं। मैं 4 पंक्ति पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ईशान ने कहा कि वो यहाँ का बेटा है, उसे तो आप अच्छा आशीर्वाद देंगे। मैं इस मिट्टी का दामाद हूँ तो मुझे उससे दुगना आशीर्वाद आपसे और ये मैं घर जाके बता सकूं कि मिला है, नहीं तो पता लगा कि शुरू में बजा के आपने गड़बड़ कर दी। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को समर्पित करता हूँ। हमारी मिट्टी, हमारी माँ, हमारी संस्कृति ने इस मिट्टी को माँ माना है। कई ऐसी चीज़ें हैं प्रकृति से लेकर माता तुलसी, गौ माता, जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी धरती माँ है। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अगर यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में इस मिट्टी का गौरव एक क्षण के लिए भी अनुभव किया होगा, तो मैं आपको सौंपता हूँ और आप सबकी तरफ से तालियां हमारे सैनिकों को मिले। और ये 4 पंक्ति पर अगर मेरी बात और तर्क सही लगे तो मुझे बताइएगा। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। इस धरती को हमने माँ माना
माँ ने हमें क्या लौटाया। कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले, यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं, ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। आज मेरा प्रयास है, मैं बहुत दिनों के बाद रायपुर शहर में कविता पढ़ रहा हूँ। मैं कुछ नए छंद भी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 2 जिम्मेदारी के मुक्तक मुझे पढ़ने हैं। जिन कविताओं के बारे में दादा ने चर्चा की उन कविताओं तक भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे 2 मुक्तक पढ़ने हैं। आज हमारे सामने आशीष भैया की टीम भी और साथ में हमारे कई सारे कवि बैठे, सामने भरत बैठा है, उसके पिता की कविता आपने सुनी होगी। मैंने भी पहली बार उसे उसी कविता से जाना था। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अगर आप सब लोग उस मन स्थिति में आ जाएंगे, अगर इस कथा के मर्म तक पहुँचना हो, तो मैं उस कथा से पहले, उस 4 पंक्तियों से पहले एक बात आपसे साझा करता हूँ। 1 वर्ष पहले मैं एक रेल यात्रा में था, दिल्ली से भोपाल में लौट रहा था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने चश्मा लगा कर रखा था। वो जब भी कुछ पढ़ने का प्रयास करते, हाथ में अखबार मैगजीन थे उनके कुछ, वो जब भी अखबार पढ़ने के लिए सिर नीचा करते उनका चश्मा बार बार गिर जाता था। मैंने ठीक से देखा तो उनके एक चश्मे का जो डंडी थी वो टूटी थी, उन्होंने एक धागा बांधकर उसे संभाल रखा था। देखिए ये बहुत आम दृश्य है हमारे भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों का, लेकिन मेरे कवि मन ने वो 9-10 घंटे की यात्रा में ये दृश्य देखा और ये 4 पंक्तियाँ मेरे अंतर मन में आई हैं। तो वो 4 पंक्ति पढ़ता हूँ। मेरे पास आज की शाम सबसे संवेदनशील कोई 4 पंक्तियाँ हैं, तो वो ये 4 पंक्तियाँ हैं। मैं सौंपता हूँ, 4थी पंक्ति पर आपका भरपूर समर्थन चाहता हूँ। सुनिए, ये किस्सा याद रखिए और ये 4 पंक्तियाँ। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता। वो बुजुर्ग थे और मैं नौजवान पीढ़ी का सिपाही था। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। हम प्रेम करते हैं, मैंने भी प्रेम विवाह किया, लेकिन कुछ कहानियों में प्रेम या वो भ्रम इतना बढ़ जाता है कि हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ नौजवान पीढ़ी की अधिकता है, जितने लोग हैं और सारे बड़े मेरे बैठे हैं सामने। मैं एक बात निकाल कर लाया हूँ, अगर आप लोगों तक वो बात पहुँचे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिए। मोहब्बत ने
यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है, कमाया मोल मिट्टी कहा मगर सोना गवाया है, कमाया मोल मिट्टी कहा मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली, किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया है, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा, अच्छे से बजाओ एक बार सबके साथ, सदा राजा बुलाया है। बहुत प्रणाम करता हूँ। देखिए रायपुर मेरे लिए घर जैसा ही है, लेकिन फिर भी बहुत वर्षों के बाद आया हूँ तो कुछ छंद पढ़ता हूँ। पहला छंद आपके शहर के नाम, अपने लोगों के नाम। कि पहली जुवन से